तो कहानी की शुरुआत में हम अश्वत्थामा को देख पाते हैं जो अपने पिता की मृत्यु से काफी टूट सा गया था। अब अश्वत्थामा अपने शस्त्र से अभिमन्यु की आखिरी वंशज जो द्रौपदी के पेट में था उसको अपने शस्त्र से मार डालता है। तभी अश्वत्थामा के पास में कृष्ण आ जाते हैं, जिसको देखते ही अश्वत्थामा कृष्ण पर हमला करने लग जाता है क्योंकि वो द्रोणाचार्य को बचा सकता था, लेकिन कृष्ण ने नहीं बचाया। जहाँ पर कृष्ण कहता है कि द्रोणाचार्य को अपने कर्मों का फल मिल गया है, पर तुमने तो उनका नाम ही मिट्टी में मिला दिया। तुमने एक नवजात शिशु पर शस्त्र चलाया है, उसका फल तुमको मिलके ही रहेगा। मैं तुमको श्राप देता हूँ, इस युग के अंत होते हुए पांडव मारे जाएंगे और मैं अपना देह त्याग दूंगा, लेकिन तुम सदा के लिए जीवित रहोगे। मृत्यु के लिए तुम भीख मांगते फिरोगे, लेकिन मृत्यु तुमको नहीं मिलेगी। एक दिन तुम मुझको मारना चाहते हो ना, तो एक दिन तुम मुझको बचाने आओगे, और जब यह दिन आएगा तो तुमको तुम्हारी मणि अपने आप ही ढूंढ लेगी। और यह कहते हुए कृष्ण अश्वत्थामा की मणि को निकाल लेता है। जिसके बाद में टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी दुनिया अब कॉम्प्लेक्स के हाथ में आ चुकी थी, जिसके बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिल सकता था। वहीं पर हम एक लड़की राया को देख पाते हैं जो अपने भाई के साथ में इस दुनिया का आखिरी शहर काशी की तरफ जा रहे होते हैं। काफी ज्यादा एडवांस हो चुका था, जहाँ पर चारों तरफ भूखमरी खिंडी हुई थी, लोग पानी के लिए तरस रहे थे और लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। तभी हम कॉम्प्लेक्स को देख पाते हैं जो एक उल्टा पिरामिड की तरह था, जहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वहां जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स होने चाहिए, जो किसी गरीब के बस की बात नहीं है। वहीं कॉम्प्लेक्स के वफादार के पास में एक नया माल आता है, जहां पर सानो सभी लड़कियों को अलग अलग कर चेकिंग करने लग जाता है, लेकिन उनमें से एक छोटी बच्ची होती है, वह पॉजिटिव पाई जाती है जो वायरस की चपेट में थी, जिसको वो क्वारंटाइन कर देते हैं ताकि पॉजिटिव लड़कियों को कॉम्प्लेक्स उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके, और उनके बदले में उनको परिवार वालों को 10,000 यूनिट मिलता है। तभी यह बात राया को भाई को जैसे पता चलता है कि लड़कियों के बदले 10,000 यूनिट मिलते हैं, तो वह सानो को राया के बारे में बता देता है जो एक लेडी होती है, लेकिन वो राया को देख पाते इससे पहले वे छिप जाती है। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आकर राया को अपने साथ में ले जाता है। दरअसल वह संबाला का राजा होता है जो यहाँ पर अपनी माँ को ढूंढने आया था। वेल एक ऐसी प्रेग्नेंट लेडी जो भगवान को जन्म दे सके, लेकिन कॉम्प्लेक्स के राज में जो भी प्रेग्नेंट होती है लेडी उसको मार दिया जाता है। वहीं बूढ़ा आदमी एक पत्थर निकालता है। वेल जो भी लेडी भगवान को जन्म दे सके उसके पास में यह पत्थर लेके जाया जाता है, तो वह अपने आप ही चमकने लग जाती है। लेकिन जब यह प्रोसेस किया जाता है तो यह पत्थर नहीं चमकता, जिसकी वजह से सभी उदास हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त कॉम्प्लेक्स का उन पर अटैक हो जाता है, जहाँ पर राया और एक लड़का बचकर भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी और प्रेग्नेंट लेडी उनको पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद में उन दोनों को कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर कमांडर संबाला के राजा से कहता है कि अगर तुम इस प्रेग्नेंट लेडी की जान बचाना चाहते हो तो मुझको तुम संबाला का एड्रेस बताओ। जहाँ पर वह प्रेग्नेंट लेडी कहती है कि नहीं गुरु नहीं, तुम उसको कुछ मत बताना, अगर तुम बता भी दोगे तो ये मुझको जान से मार देंगे। तभी कमांडर उस प्रेग्नेंट लेडी और बूढ़े आदमी को वहीं पर जान से मार देते हैं, लेकिन राया और अज्जू को कमांडर देख लेता है, जिन्होंने यह सभी होते हुए देख लेता है, जिस पर कमांडर उन दोनों के ऊपर 5,000 यूनिट्स का नाम रख दिया जाता है। जिसके बाद में उनको पकड़ने के लिए सभी बाउंटी हंटर पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ पर अज्जू अपनी जान बचाते हुए भेरवा के इलाके में चला जाता है, जहाँ पर भेरवा का एलेक्सा अज्जू को अपने कब्जे में ले लेती है ताकि उसको कमांडो को सौंप कर 5,000 यूनिट्स ले सके। लेकिन कॉम्प्लेक्स के आदमी अज्जू को लेने के लिए जैसे ही आते हैं तभी भेरवा उनकी धोबी पछाड़ धुलाई करने लग जाता है, और काफी लंबी चौड़ी फाइट के बाद में आखिरकार भेरवा उनसे जीत ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम काउंसलर बानी को देख पाते हैं, जिनके आदमी को खुदाई करते वक्त एक धनुष मिला। दरअसल यह धनुष खुद ब्रह्मा जी ने रचा था। इसकी खासियत बात यह होती है कि जो भी इस शस्त्र को उठा लेगा वो भगवान को हरा सकता है। वेल वहीं पर हम सुमिति नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, वो इस वक्त लैब में होती है। दरअसल यहाँ पर जितनी भी लेडी होती है उनको मशीनों के द्वारा प्रेग्नेंट किया जाता है। उनको यहाँ पर हम पॉजिटिव कहेंगे, जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती उसको हम नेगेटिव कहेंगे। यहाँ पर सुमति नेगेटिव होती है। यहाँ पर नेगेटिव वालों का काम ये होता है कि जो पॉजिटिव होते हैं उनके लिए खाना लेके जाना, जिनको अच्छा खाना और सुकून से नींद मिलती है, और यही ड्रीम होती है सुमिति का। वहीं एक दिन सुमिति एक एप्पल को चुरा लेती है, लेकिन उसको गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन गार्ड उससे प्यार क्या करता था इसलिए वो उसको जाने देता है। वहीं पर हम कमांडर को देख पाते हैं जो साइंटिस्ट से सुप्रीम के प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक करने के लिए आया होता है, जिसको 19 डे हो चुके थे, और यह प्रोजेक्ट 150 डे का होता है, जहाँ पर हजारों तादाद में लड़कियों और बच्चों को रखा गया था, जहाँ पर पॉजिटिव लड़कियों के अंदर सुप्रीम का फॉर्मूला को इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन अब तक जितने भी लेडी के ऊपर उस फॉर्मूला को ट्राई किया गया है उनके अंदर इतनी पावर
नहीं थी कि वे उस फॉर्मूला को कंट्रोल कर सके, जिसके कारण या फिर वे मारी जाती है या फिर वे नेगेटिव हो जाती है। और तो और जो इस सीरम को संभाल लेती है वह 3 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाती। लेकिन इस बार भी प्रोजेक्ट किया जाता है और वह भी फेल हो जाता है, जहाँ पर साइंटिस्ट कहते हैं कि सुप्रीम को क्या चाहिए मुझे बता दो, जिसके बदले मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूंगा। जिसके बाद ये अपना प्रोजेक्ट के बारे में पूछने के लिए सुप्रीम के पास में चलने के लिए कहता है, जहाँ पर हम पहली बार सुप्रीम को देख पाते हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट कहता है कि इस सीरम में ऐसा क्या चीज है जो 10 दिन से ज्यादा भी नहीं टिक पाती। तभी वो सीरम जैसे ही सुप्रीम के अंदर इंजेक्ट होता है, उसको पता चल जाता है कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है। के बाद में सुप्रीम साइंटिस्ट को पकड़ लेता है और उसको जान से मार डालता है, जहाँ पर सुप्रीम उन दोनों को कहता है कि 150 डेज से पहले उन लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ के मेरे सामने लेके आओ। वहीं दूसरी तरफ हम सुमति को देख पाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल सुमति प्रेग्नेंट है और उसको प्रेग्नेंट हुए 5 महीने हो चुके थे और उसने उस फॉर्मूला को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इसके बारे में अब तक किसी को भी नहीं पता, सिर्फ उसकी फ्रेंड के अलावा। लेकिन उसकी फ्रेंड यह बात कॉम्प्लेक्स को बता देती है, जिसके बाद में सुमति को पकड़ के लैब के अंदर लेके आया जाता है। वहीं पर हम बेरवा को देख पाते हैं, जहाँ पर अज्जू बेरवा को कहता है कि तुम रिवर्स को ज्वाइन कर लो हमारे साथ में। जहाँ पर बेरवा कहते हो मुझको कितने पाउंड्स मिलेंगे, जहाँ पर अज्जू कहता है कि हर काम पाउंड्स के लिए नहीं होती, कुछ अच्छाई के लिए भी होती है। तभी वहाँ पर बेरवा अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है और कहता है कि काफी टाइम पहले एक युद्ध हुआ था जिसके अंदर मैं अनाथ हो गया, लेकिन कैप्टन ने मेरी जिंदगी बचा ली और उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। साथ ही साथ उसने मुझे वो सिखाया जो मुझे जिंदा रख सके और मैं हर काम में जीत पाऊँ। कैप्टन के कारनामों को देखकर एक दिन कॉम्प्लेक्स ने उस पर पाबंदी लगा दी और सभी कॉम्प्लेक्स वाले उसको ढूंढने लग गए। वहीं एक दिन कमांडर जुआ खेल रहा होता है, उसमें वो सब कुछ हार गया, जिसके चलते उसने मुझको ही बेच दिया। अब अगले दिन वह मुझको लेने आने वाले थे, लेकिन उससे पहले बेरवा ने डबल गेम खेलकर उसको ही बेच दिया। खैर वहीं पर हम बेरवा की गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं। दरअसल बेरवा की गर्लफ्रेंड की नौकरी लग गई थी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पर बेरवा का ड्रीम था एक बार वे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए, जहाँ पर बेरवा अपनी गर्लफ्रेंड से जिद करने लग जाता है कि वे उसको एक बार कॉम्प्लेक्स लेके जाए, जिस पर वह मान जाती है। जिसके बाद में बेरवा और उसकी गर्लफ्रेंड पहुंच जाते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पर उन दोनों का स्कैन किया जाता है। जिसके बाद में बेरवा कॉम्प्लेक्स को जैसे ही देखता है वह बिल्कुल हैरान हो जाता है, उसने आज से पहले ऐसी दुनिया कभी भी नहीं देखी थी। जिसके बाद में वह बचते बचाते एक महल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पार्टी वगैरह चल रही थी। वहाँ पर बेरवा और उसकी गर्लफ्रेंड काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन उनसे एक गलती हो जाने की वजह से वह पकड़े जाते हैं और उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहीं पर हम सारा को देख पाते हैं, जो बचते बचाते एक जगह पे छिप गई थी, जहाँ पर वह खाना लेने के लिए जैसे ही जाती है, लेकिन वहाँ पर कॉम्प्लेक्स के लोग मौजूद होते हैं जो उसको पहचान जाते हैं। ये लोग सारा को पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ पर सारा अपनी जान बचाने के लिए एक पुरानी मंदिर के पास में छुप जाती है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाने की वजह से वह अंडरग्राउंड में पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स का रोबोट उसका पीछा नहीं छोड़ता और वह उसके पीछा करते करते अंडरग्राउंड तक पहुंच गया था। अब वह उसको पकड़ने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त अश्वत्थामा आ जाता है, जो एक ही बार में रोबोट को मार गिराता है। जिसके बाद में राया अश्वत्थामा को कहती है कि तुमको हमारी रक्षा करनी चाहिए, तुमको पता नहीं बाहर क्या कुछ हो रहा है। जिस पर अश्वत्थामा कहता है कि मुझको सिर्फ एक की ही रक्षा करनी है। वहीं पर हम सुमिति को देख पाते हैं, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला था। दरअसल सुप्रीम को कोई संतान वगैरह नहीं चाहिए, उसको तो सिर्फ उस संतान के डीएनए के एक सुप्रीम चाहिए, जिसकी मदद से वे पावरफुल हो जाए। वहीं जैसे ही उस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है, अचानक कुछ हलचल होने लग जाती है, जिसके बाद में वे अपने आप ही नीचे गिर जाती है और वह जल के मरने वाली होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर रेबल आ जाती है, जो सुमिति को बचा लेती है और उसको जैसे जैसे करके बाहर निकालने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुमिति के दोस्त जो बाहर सुमिति का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं अब सुमिति बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है और उसका पैर बाय मिस्टेक एक लेजर लाइट में पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अलार्म सिस्टम एक्टिव हो जाता है और चारों तरफ आग आग हो जाती है। वहीं पर हम अश्वत्थामा को देख पाते हैं, जिसको यह एहसास हो जाता है कि माँ इस वक्त मुसीबत के अंदर है। तभी अश्वत्थामा को सायरा से वो मणि मिल जाती है जो भगवान शिव का वरदान है, जो उसको भगवान शिव ने दिया था, जिसके कारण अश्वत्थामा अजर और अमर बन जाया करता था। वहीं सुमिति कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए उसको आग से होकर गुजरना पड़ता है और भगवान की कृपा से वे सही सलामत बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेरवा को देख पाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक विशाल सा चक्कर लोगों के ऊपर गिरने वाला होता है और वे अपने नीचे दबाकर मारने वाला था, लेकिन उसी वक्त बेरवा को रोक देता है, जिसको देखकर सभी लोग बोलते हैं कि भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं।
वहीं पर हम काउंसलर बानी को देख पाते हैं जो कि कमांडर को अपने पास में बुलाते हैं और उसको ब्रह्मा जी का धनुष दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या कल रात को लैब के अंदर कोई अजीब सी चीज हुई थी, क्योंकि कल रात से ही इस धनुष को ना तो कोई इंसान और ना ही कोई मशीन उठा पा रही है, क्योंकि जो भी इस मशीन को उठाता है वे जलकर खाक हो जाया करता है। वहीं पर हम दूसरी तरफ सुमिति को देख पाते हैं जिसको संभाला लेकर जा रहे होते हैं, तभी उनके ट्रक को कॉम्प्लेक्स वाले रोक लेते हैं, जहाँ पर उनके ट्रक को चेकिंग करते वक्त वे पकड़े जाते हैं, जहाँ पर वे सभी उनको मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले उन लोगों ने बाउंटी अलर्ट भेज दिया होता है। वहीं पर हम भेरवा को देख पाते हैं जिसके पास में ये अलर्ट आ जाता है और वे इसकी तैयारी करने लग जाता है। वहीं रेबल के ट्रक के पीछे बहुत सारे बाउंटी हंटर पड़ चुके थे। कायरा और बाउंटी हंटर के बीच में एक घमासान फाइट होती है, जहां पर आखिरकार कायरा सुमिति की जान बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे देती है। के बाद में उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, जहां पर वह लोग अज्जू को मार देते हैं। अब इससे पहले कि यह लोग सुमिति को जान से मार पाते, लेकिन उसी वक्त वहां पर अश्वत्थामा पहुंच जाता है, जिस पर कॉम्प्लेक्स के बाउंटी हंटर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं होता और देखते देखते सभी को धोबी बचार धुलाई कर देता है। अब जिसके बाद में अश्वत्थामा जैसे ही सुमिति को देखता है वह बोलता है माँ, लेकिन सुमिति को यह भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये उसको माँ क्यों बोल रहा है। तभी सुमिति के ऊपर एक बाउंटी हंटर अटैक कर देता है, जिसके बाद में अश्वत्थामा अपनी पावर दिखाता है और उसको धोबी बचार धुलाई कर देता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्रभास की, यानी कि भेरवा की, जिसके बाद में भेरवा और अश्वत्थामा के बीच में खतरनाक फाइट होती है। अब काफी लंबी चौड़ी फाइट के बाद में आखिरकार अश्वत्थामा जीत ही जाता है। वहीं पर हम कॉम्प्लेक्स के कमांडर और बानी को देख पाते हैं। वहाँ पर बानी कमांडर को कहता है कि 3 दिन बाद में ग्रहण है, यह ग्रहण 6 साल में एक बार आता है, अगर उस दिन भगवान का जन्म हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, हमको जैसे तैसे करके उस जन्म को रोकना ही होगा। वहीं हम रिबेल को देख पाते हैं जो संभाला के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सुमिति अपना पैर उस जमीन पर रखती है तभी वहाँ पर बरसात होने लग जाती है, जो कि आज से कई साल पहले हुई थी, जहाँ पर यह देख रिबेल के लोग काफी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम भेरवा को देख पाते हैं जिसको परमानेंटली कॉम्प्लेक्स के अंदर बैन कर दिया जाता है, जिसके बाद में वो उदास होकर अपने घर पे आ जाता है, जहाँ पर वह रिबेल को आजाद कर देता है और उसको कहता है कि तुम अपने घर पे चले जाओ। ये देखकर वे सेंटी हो जाता है और भेरवा को अपने साथ में संभाला चलने के लिए कहता है। अब जिसके बाद में रिबेल्स भेरवा को लेकर संभाला में पहुंच जाता है, जिसके बाद में उसको वीराने के पास में लिया जाता है। तभी वहाँ पर भेरवा अपना असली रूप दिखाता है और उन दोनों को बेहोश कर देता है। दरअसल भेरवा ने कॉम्प्लेक्स के साथ में डील कर ली थी, मैं ही हूँ जो उनको हरा सकता हूँ। उनके साथ में एक 7 फुट का आदमी है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैंने उसका मुकाबला किया है और मुझको पता है वो कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर वो लड़की के बदले उसको कॉम्प्लेक्स में रहने की इजाजत दे देंगे। वहीं पर अश्वत्थामा को यह एहसास हो चुका था कि अब ये जगह सुरक्षित नहीं है। वह सुमिति को लेकर वहाँ से निकलने वाले होते, लेकिन उसी वक्त अश्वत्थामा का कोई रूप लेकर उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है। वह अपना असली रूप में आ जाता है। रुपया कोई और नहीं भेरवा ही था, जहाँ पर भेरवा सुमिति को पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वे हर बार नाकामयाब हो जाता है और उसको अश्वत्थामा रोक लेता है। तभी संभाला के बाहर कॉम्प्लेक्स के लोग बहुत सारे आ जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनको सुरक्षा कवच को तोड़ने लग जाते हैं। को देखकर सभी रिबल्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और सभी तैयार हो जाते हैं। वहीं पर अश्वत्थामा जैसे तैसे करके भेरवा और उसके रोबोट को हराने में कामयाब हो जाता है। तभी संभाला पर कॉम्प्लेक्स अटैक करने लग जाते हैं, जहाँ पर उनके बहुत से सारे लोग मारे जाते हैं। तभी कमांडर सुमिति को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसको बचाने के चक्कर में महारानी अपने बलिदान दे देती है। तभी अचानक वहाँ पर धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से सुमिति नीचे गिरने लग जाती है, जिसको देखकर अश्वत्थामा अपनी माँ को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह फेल हो जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर भेरवा आ जाता है जो कि सुमिति को बचा लेता है। के बाद में अश्वत्थामा गुस्से में आकर भेरवा को एक घुसन देता है, जिसकी वजह से वे ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। तभी मौका का फायदा उठाते हुए कमांडर अश्वत्थामा को बंदी बना लेता है और सुमिति को अपने साथ लेकर निकलने वाला होता है सुप्रीम के पास में। लेकिन तभी भेरवा के हाथ में जैसे ही अश्वत्थामा का डंडा लगता है, तभी उसको पावर मिल जाती है और सभी की धोबी बचार धुलाई करता है और कमांडर की पावर को चीरते हुए सीधा डंडा कमांडर के सीने में घुसा देता है और जान से मार डालता है। जिसके बाद में भेरवा सुमिति को नीचे लेके आ जाता है। तभी भेरवा की एलेक्सा वहाँ पर आ जाती है, जिसको देखते ही भेरवा को होश आ जाता है। जिसके बाद में वो सुमिति को लेकर अपने साथ निकल पड़ता है, जिसको अश्वत्थामा रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर राया आती है और अश्वत्थामा से पूछती है कि आखिर वो कौन था, जहाँ पर अश्वत्थामा कहता है कि वह मेरा प्रिय मित्र करण है। वहीं दूसरी तरफ हम सुप्रीम को देख पाते हैं, जहाँ पर बानी सुमिति के एक ड्रॉप सीरम को सुप्रीम को दे देता है और जैसे ही सुप्रीम उस ड्रॉप को इंजेक्ट करता है, वे काफी पावरफुल हो जाता है और वे ब्रह्मा जी के धनुष को उठा लेता है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।